हम पवित्र आत्मा की पहली भाग और उसमें दूसरी पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन से दो भाग पढ़ेंगे। पहली भाग जो है नए नियम से ही है, दूसरी भाग जो है वो पुराने नियम से है। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। पूरे वचन को शायद हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 13वीं वचन में ऐसे बताया गया है, उस समय यीशु मसीह गलील से यरदान के किनारे बपतिस्मा लेने आया, यूहन्ना से बपतिस्मा लेने। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है और तू मेरे पास आया है। यीशु मसीह ने उसे ये उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। तब उसने उसकी बात मान ली। फिर यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। अब उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे, 8वीं अध्याय और 8वें वचन से जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, वचन में ये बताया गया है, और उसने अपने पास से हम देखते हैं कि नोहा की जिंदगी में ये एक ऐसी बात थी, बहुत बड़ी जल प्रलय थी। और यहां पर 8वें अध्याय की 8वें वचन जो उत्पत्ति में है, हम देखते हैं यहां बताया गया है कि एक कबूतरी को उड़ाया कि देखें कि क्या जल भूमि से गड़ गया है या नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के ठले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। और उसने हाथ बढ़ाकर उसको जहाज के अंदर ले ली और 7 दिन तक ठहरकर उसी कबूतरी को फिर उड़ाया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो देखा कि उसके चोंच में जलपाई का एक पत्ता था। इससे नूह ने जान लिया कि जल जो है पृथ्वी से तोड़ा तोड़ा करके घटना शुरू हुआ है। फिर उसने 7 दिन ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वो उसके पास कभी भी लौट कर नहीं आई। हम यहां पर कुछ पढ़ने जा रहे हैं, एक चीज के छाये के बारे में पढ़ेंगे जो नए नियम और पुराने नियम पर आधारित बात है। और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातों को कहने जा रहा हूं जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है। जब मैं आपको किसी विषय की परछाई के बारे में बताने जा रहा हूं तो हमें याद रहना है कि हम कुछ शारीरिक चीज को लेकर उसके द्वारा आत्मिकता के बारे में बताने जा रहे हैं, एक आत्मिक सच्चाई। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तब समझ में आएगा कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण बात है। हम जब इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना देखता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, एक कबूतर के समान उतर आया, हमें इस बात को समझ लेना है कि पवित्र आत्मा चिड़िया नहीं है, वो एक तरह की कबूतर नहीं है, वो वहां पर सबको पंख देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो बात है एक ऐसी बात है जिसके द्वारा यूहन्ना आत्मिकता के बारे में बोल रहा है, एक ऐसी भाषा में कह रहा है जिसके द्वारा हम समझ लें कि उसने क्या देखा था। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर से आपके साथ कार्य करती है, वो जो है बहुत ही मुश्किल एक बात है विवरण करने के लिए। मानसिक तौर से इस बात को कहना बहुत ही कठिन है। जब हम सुनते हैं लोग उठकर ये कहते हैं कभी कि प्रभु ने मुझसे इसे बताया, पवित्र आत्मा ने ये बताया, पवित्र आत्मा ने ये कहने को कहा है, आपको ये बात समझ में आएगी कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो आत्मिक तौर की अनुभव है। लेकिन इस बात को किसी और को बताने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना है जिससे वो समझ लें कि आप क्या कह रहे हैं। कुछ ऐसी भाषाओं का विवरण जो इस बात को उन्हें समझा दें। आप शायद जानते हैं कि इस साल के पूरे समय मैं इस विषय के बारे में बात करता रहूंगा, पूरा साल, कि जब पवित्र आत्मा मेरे साथ कार्य करती है, वो एक ऐसा अनुभव रहेगा जो ऐसा लगेगा कि अचानक कुछ हुआ है। लेकिन जब इस अनुभव को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे 15 मिनट से ज्यादा लग जाएं कि मैं इसको सही शब्द उपयोग करके आपको समझाऊं, ताकि आप इसको समझ लें। ये आपको समझने का महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर आप इसको समझ लें। पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं, जब हम पुराने नियम के बारे में पढ़ेंगे जो इस साल के अंत में होगी, क्योंकि ये इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में समझकर उनसे जान लिए। लेकिन इस अनुभव को जब वो हमसे बताते हैं तो ऐसे शब्द का उपयोग करना है जैसे हम समझ लें। और यहां पर हमें ध्यान देना है जब हम इस प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा कभी कबूतर नहीं था और ना ही कबूतर रहेगा और कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है।
लेकिन इस प्रकार की एक उदाहरण को लेकर इसके परिचय पर मैं आपको बहुत ही 3 प्रमुख बात बताना चाहता हूं, और ये पवित्र आत्मा की उस विषय पर है जिसके बारे में आज कलीसिया बिल्कुल नहीं समझती। और जैसे हम इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि मैं आज भी जो बात महत्वपूर्ण है उसी बात को आपसे बताऊंगा। आप माने या ना माने, आज हम जो जी रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, सेवक हैं, कलीसिया है और ऐसे संगठन हैं जो आज भी इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए कि पवित्र आत्मा के 3 वितरण हैं, और इस कारण प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बहुत सारी आशंका है। इसलिए हम आज इसके अंदर ध्यान देंगे। हम इसको समझने जा रहे हैं कि ये कौन से मौसम के लिए, कौन सी माहौल के लिए बताया गया बात है, और हमें समझना है कि कौन से वितरण में हम आज हैं, और इस वितरण में रहकर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो एक ऐसी बात है और एक समय पर आधारित वितरण है। वो यहां पर जैसे हम शुरू करें, हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले पुराने नियम को देखेंगे, वितरण या पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां पर उत्पत्ति में क्या हुआ, जैसे इसकी चित्रीकरण हम करें। 8वें अध्याय की 9वीं वचन ये बताता है कि नूह ने उस कबूतरिनी को भेजा, और वो कबूतरिनी वापस आया क्योंकि उसे कोई जगह नहीं मिला कि वो पैर रखें। और जो पवित्र आत्मा है, जो कबूतर के समान है, वापस आ गया। इस बात की वो चित्रीकरण है जो पुराने नियम की वितरण है। और 11वीं वचन में कबूतरनी वापस बाहर गई और एक पत्ते के साथ आया, और जैतून की जो पत्ता है वो शांति का एक परछाई है, या फिर यह बताती है जैसे कि एक निर्णय पूरा हुआ है। और इसी बात को नूह ने समझ लिया। जब एक कबूतरनी वहां पर पत्ता लेकर आया तो समझ गया कि प्रभु का गुस्सा ढल गया, और पानी जो है वो नीचे उतरना शुरू हुआ है। और नूह ने समझ लिया कि परमेश्वर की जो गुस्सा थी वो अब ढल गया है। और अंत में हम यहां पर देखते हैं कि कबूतरनी को यहां वापस भेजा गया और वो वापस नहीं आया। हम जैसे इसके अंदर जाएंगे, हम सबसे पहले यहां देखेंगे पवित्र आत्मा पुराने नियम में। हम जैसे जैसे पुराने नियम को पढ़ेंगे इसके बारे में और गहराई से देखेंगे, ये आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा जैसे आता है लोगों के ऊपर एक ऐसे माहौल में बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से आती है। कुछ लोगों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण समय पर जब उतर आई है, वो परमेश्वर की नजर में उचित था। और हम जो हैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। लेकिन अभी जो बात है जो आपको समझ लेना है, ये है कि वो उस समय क्यों जरूरी था। और उस समय वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि वो जो है पवित्र आत्मा था। ओके, अब हर एक व्यक्ति, चाहे पुरुष या स्त्री हो, जो आदम और हवा के बाद इस दुनिया में आए हैं, वो इस दुनिया में जो है पाप में जन्मे हैं। ओके, सही तौर से बताऊं तो हम सब पापी हैं। हम इसलिए पापी नहीं हैं कि हमने कुछ पाप किया है, हम इसलिए पापी हैं क्योंकि पाप हम में है। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आज भी इसको नहीं समझ पाते हैं। हम इस दुनिया में पापी इसलिए जन्म हुए हैं क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया था। अगर इस बात को आप सही तौर से समझ नहीं पाएंगे तो आप इस बात को भी नहीं समझेंगे कि यीशु मसीह आए और उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पाप के लिए वो मारे गए। हमारे क्रिया के द्वारा हमें धर्मी ठहराया नहीं गया, लेकिन प्रभु ने यह किया है हमारे लिए। और इस बात को भी आपको समझना है कि हमारे कार्य के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, आदम और हव्वा के कारण ही ठहरे हैं। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। इसलिए इस विषय पर मनन करने के लिए इस बात को अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन से अच्छी तरह से पढ़ लें। और हम यहां देखते हैं ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनको प्रभु उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर पाप थी और पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं था। और पवित्र परमेश्वर अपवित्र स्थान में नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बोला, पुराने नियम में इस बात को देख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह से निर्देश दिया गया कि उनको क्या करना है, किस तरह से परमेश्वर के लिए आलय बनाना है, और उसमें से एक स्थान को अति पवित्र स्थान कहकर बुलाया भी गया था, और वहां पर प्रभु रहते थे। और अभी हम इसमें ऐसे देखते हैं, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में कैसे लोगों के ऊपर आती है। इसको समझने के लिए यहां पर कुछ वचन हैं। हम यहां पर देखते हैं, सैमसन यहां पर है, और हम कहते हैं पहले सैमुएल के पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा साउल के जीवन में आया, और 16वीं अध्याय में देखते हैं कि आत्मा कैसे उसे छोड़ गई थी शाऊल से। न्यायियों के पुस्तक में सैमसन के बारे में देखते हैं,
कि किस तरह से पवित्र आत्मा उसके ऊपर सामर्थ तौर से आती थी और वो बहुत ही अद्भुत कार्य करता था। और उसी के 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से हरदम जैसे करता था वैसे उसने करने की कोशिश की। इस बात को भूल गया था कि पवित्र आत्मा अब उसमें नहीं है। तो जब पुराने नियम में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं बहुत सारे ऐसे समय हैं जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आई और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को छोड़ गई। और यहां पर भी वही बात बताया गया है, जब कबूतरनी बाहर जाकर वो कहीं पर पैर टिका नहीं पाया। पवित्र आत्मा को रहने के लिए एक जगह वहां पर बिल्कुल नहीं था। कोई व्यक्ति का जीवन नहीं था जो पवित्र था या फिर धर्मी था कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में आकर बस जाए और उसके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य कर सकें। और उन्होंने वैसे ही किया जैसे प्रभु ने कहा, और इस बात को हम पुराने नियम में देखते हैं। और जो हमें यहां पर समझना है वो ये बात है कि हम अब पुराने नियम के अधीनता में नहीं हैं। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को ऐसे सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए और हम चाहे कुछ भी करें वो उसको खुश करेगा और वो चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे अनुभव भी अपने जीवन में करते हैं कि आप किसी तरह की एक संगति में बैठे हैं और एक बच्चा रो रहा है और वहां के प्रचारक को गुस्सा आ रहा है और अभिषेक जो है चला गया। और फिर जो चीज हम आज के दिन काफी देखते हैं वो एक ऐसा बात है जहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, जो ये बताती है कि वो वहां नहीं था। और ये जो कुछ भी बात यहां पर बताई गई, ये सारी बात जो है पुराने नियम पर आधारित थी कि पवित्र आत्मा आता है, उसके बाद वो चला भी जाता है। और आज ऐसे बहुत सारी चीजों को हम सुन सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उनको छूने से उनका अभिषेक चला भी जाएगा। मैं जब पूछता हूं तो लोग बोलते हैं अभिषेक चाहिए इसलिए हम छू रहे हैं। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि इस बात को हम सही से समझते नहीं है कि ये जो बात थी वो पुराने नियम की बात थी और जो है वहां पर ऐसे हुआ और इसी प्रकार हो रहा था। और इस प्रकार वहां पर इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर कोई भी अपने जो भी पाप था उसमें से छुटकारा प्राप्त नहीं किए। जो पुराने नियम की बलिदान थी पाप को नहीं हटाता था, सिर्फ पाप को छुपाता था। और इसलिए पवित्र आत्मा को रहने के लिए जगह नहीं थी। और एक और बार हम यहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के बारे में बताया, वहां पर एक ऐसा जगह था और सिर्फ हम देखते हैं कि वहां के जो ऊंचे पुरोहित हैं एक साल में एक बार जा सकते थे क्योंकि ये अति पवित्र स्थान था और ये वो जगह था जहां प्रभु की उपस्थिति थी। लेकिन एक और बार जब प्रभु के हृदय को हम देखते हैं कि इस चीज को बनाने के लिए प्रभु ने इसलिए बताया क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता था। इस बात पर ध्यान दें कि पहले दिन जब उसने आदम को बनाया, उसने आदम को एक ऐश्वर्य शरीर में ही बनाया था। परमेश्वर की योजना पहले दिन से ही यही थी कि वो मनुष्य के बीच में रहे। लेकिन पाप के कारण उसकी आत्मा मनुष्य से दूर चला गया और उसने पूरी तरह से मनुष्य को छोड़ नहीं दिया। उनकी सहायता की, अद्भुत कार्य किए, मनुष्य की अगुवाई भी उसने ही किया। लेकिन वो मनुष्य के अंदर कभी जी नहीं पाया क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारा पाप था। ये पूरी तरह से पुराना नियम है, उसका वितरण है। उसके बाद जो है हम, जैसे मैं बताता हूं, सुसमाचार के वितरण में आए या फिर वो समय बता सकते हैं जब यीशु मसीह जो है इस दुनिया में थे। और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं और इस बात को कहीं और आप देख नहीं पाएंगे। और जो चीजें इस वितरण के समय हुआ है उसके द्वारा यीशु मसीह ने यह बताया कि परमेश्वर के दंड को पूरा किया गया है। और एक और बार जब हम जो उत्पत्ति के आधार पर इस बात को पढ़ेंगे, जब वो कबूतरनी उस पत्ते के साथ वापस आई, वो ये बता रहा था कि न्याय खत्म हुआ है। और जब हम चारों सुसमाचार के पुस्तक को पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा लोगों के बीच में सेवकाई की, उस वितरण के जो समय थी, वो ये बता रहा था कि न्याय जो है वो खत्म हो गया, कि प्रभु जो है इसको पूरे किए हैं। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्रूस पर किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस बात की गवाही दे रही थी इस सुसमाचार के वितरण में कि परमेश्वर ने पाप के कीमत को चुकाया है और ये सारे मनुष्य के लिए थी और ये एक व्यक्ति के द्वारा किया गया और वो यीशु मसीह हैं। और इसके बारे में हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह के ऊपर आया और किस तरह से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अभिषेक दिया था ताकि वो जो है सुसमाचार के प्रचार करे और उन लोगों को छुटकारा दे जो पूरी तरह से बंधित थे। प्रेरितों के काम 10:38 में बताया गया है कि कैसे प्रभु ने यीशु मसीह को अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ, जिसके द्वारा सब लोगों को छुटकारा देकर सबकी चंगाई की, सबको बचाया। जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी पवित्र आत्मा के द्वारा,
वो इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर जो है अपने न्याय को वहां पर दे रहे हैं जो पाप के लिए थी इस वितरण के समय में, और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही थी कि दंड जो है उसको पूरा किया गया है। इसलिए हम फिर से यहां पर देखते हैं कि ये जो है सुसमाचारों की पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में यहां पर बताया गया है, जो पवित्र आत्मा के बारे में है, जिसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी इस वितरण के अनुसरण में देखें तो। इस वचन को आप यहां देखें, योना की सुसमाचार 5वें अध्याय की 24वीं वचन में, या यीशु ये कहते हैं कि मैं सच सच तौर से तुमसे ये बताता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया। यहां पर वो हमें ये बता रहा है कि जो दंड थी, जो मृत्यु थी, जो हमारे जीवन में आना था हमारे पापों के कारण, वो यीशु मसीह पर डाला गया। और जैसे हम सुसमाचार को पढ़ते हैं हम ये समझते हैं कि वचन ये बताता है कि जब यीशु मसीह यहां पर आए, उसने अपने आप के ऊपर वो परमेश्वर को मेमना था जिस पर पाप नहीं थी, लेकिन पापियों के लिए मरने के लिए वो आया। उसने हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे शाप को उठाया और हर एक व्यक्ति के लिए उसने मृत्यु को चख लिया। सही तौर से मैं अगर कहूं तो जो भी दंड हमारे जीवन में आना था वो यीशु के ऊपर रखा गया। और यही पवित्र आत्मा जो है यहां पर सुसमाचार के वितरण के द्वारा बता रहा है, वो छुटकारे के विषय में गवाही दे रहा है। अब आप ये समझें कि जो सुसमाचार की वितरण के विषय में है, कोई भी अपने जीवन में नए जीवन का अनुभव नहीं कर पाता, लेकिन इसका गवाही जो है दिया गया है। और इसका कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह जो हैं उस समय स्वर्ग में उठाए नहीं गए थे, जिसके द्वारा जो है प्रभु की जो उद्धार की योजना थी उसको पूरा किया जाए। और जो हमें ये बात समझ लेना है कि इन बातों को जो बताया गया है वो उसको दिखाती है, जो सुसमाचार है हमें ये बताती है उद्धार जो है आपके जीवन में आपकी आंखों के सामने ही है। पाप की जो कीमत है वो चुकाया गया है, सारे बीमारियों को हटाया गया है और सारे शाप को भी हटाया गया है, दंड को भी हटाया गया है। और यही पवित्र आत्मा का कहना है। और आप में से जितने लोगों ने एंड्रू की बुक पढ़ी है उसमें इसी बात के बारे में बताया गया है, जब यीशु मसीह ने बताया प्रभु की महिमा हो, मनुष्य के बीच शांति और आशीष बने रहें। वो मनुष्य के बीच की शांति नहीं, लेकिन प्रभु और इंसान के बीच की समाधान थी। और इसी बात को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से बता रही है। और इस सुसमाचार के अंत में जब यूहन्ना में हम आते हैं, जब उसके कुछ अंतिम अध्याय में हम जाते हैं, उसके 14, 15 या 16 में यीशु मसीह इस विषय को पूरी गहराई से बता रहे हैं। उस वितरण के बारे में बताते हैं जो अभी शुरू होने वाला है, और लोगों को यह बताता है कि उसके जाने के बाद पवित्र आत्मा की सेवकाई में क्या होने जा रहा है। इसलिए जो चारों सुसमाचार है उसमें हम ये देखते हैं, ये जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को सही तौर से समझना है। जो सुसमाचार को देखते हैं वो एक बदलाव की बात है, जहां पुराना नियम जो है पूरी तरह से खत्म होती है और जो नया नियम है वहां पर कार्य करने जा रहा है। इस बात को ना समझे बिना अगर आप सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपको बहुत गलतफहमी होगी। इसके द्वारा विश्वासियों के जीवन में आशंका हो सकती है। आप अगर समझ लें कि जो सुसमाचार है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ ही हम देखते हैं कि जो बदलाव के बारे में ही है, जहां पुराना नियम जो है अपने अंत पर आती है और नया नियम जो है वहां पर शुरू हो रही है। आपको यह समझना है कि हम उसी एक माहौल में आज हैं जो सुसमाचार की वितरण है। और मैं इसको इस प्रकार से बताऊंगा जैसे कि सुसमाचार की जो वितरण है जो पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में है, या फिर यीशु मसीह के इस धरती पर जो सेवकाई है, किसी भी तरह आप इसको याद रखें। जो मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो हैं वो एक ऐसे समय के बारे में बोल रहे हैं जो प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमको बता रहे हैं। और अगर आप इसको समझ लें, यह आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी जब वचन को आप पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है बहुत कार्य करती है, और वो यहां सुसमाचार में देखते हैं। और यहीं पर हम ये पढ़ते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, और हम देखते हैं जो जैतून का पत्ता था परमेश्वर के दंड का हटने का निशान था, और जो पाप है उसका कीमत चुकाया गया जो यीशु मसीह के मौत और उनके पुनरुत्थान के द्वारा हुआ है। ओके, उसके बाद हम इस अंतिम वितरण जिसमें हम आज जी रहे हैं उसमें आ जाते हैं।
और आपको समझना है इसी में हम आज जी रहे हैं। हम जो हैं पुराने नियम के अनुसार या फिर इस सुसमाचार के वितरण में नहीं रह रहे हैं। नया वाचा जो है यहां पर आरंभ हुआ है और आज जो हम यहां जी रहे हैं वो इस नए वाचे के नीचे ही है। ये वितरण है और इस बात को ये बताती है कि किस तरह से वो कबूतरनी गई और वापस नहीं आई। ये इस बात को हमें समझाती है कि जो पेंटेकोस्ट के दिन थी जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और अपने पिता के दाहिने ओर जाके बैठे, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। और जो पेंटेकोस्ट के दिन थी, जिस प्रकार प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बताया गया है कि जब पेंटेकोस्ट के दिन पूरी तरह से आया, सब एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और अचानक एक तूफान की तरह बहुत ही गहरी तौर की एक आवाज आई और लोगों को भर दिया और दिख रहा था जैसे कि आग उनके ऊपर आया है और पवित्र आत्मा में भरकर सब लोग अन्य भाषा में बात किए। ये जो है जो प्रक्रिया वहां पर उस दिन के समय हुआ था वो इतना सामर्थ्य था और इतना महत्वपूर्ण था कि जो पूरा शहर था ये जानना चाहते थे कि इस 120 लोगों को क्या हो गया और वो वहां पर इकट्ठा हुए। ये इस बात को बताती है कि जो लोग वहां पर थे वो अन्य भाषा में बोलने के लिए डरते नहीं थे। उनको फिक्र नहीं था कि पूरा शहर उनको सुन रहा है। सही तौर से हम कहें तो वो सच्ची में कुछ भाषा बोल रहे थे, अपने सांस को दबाकर नहीं, क्योंकि आज बहुत लोग सोचते हैं कि सब शांत होना है और किसी को परेशान नहीं करना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूरे शहर को ही परेशान किया और सारा शहर बाहर आया इस बात को देखने के लिए कि इन लोगों को क्या हो रहा है। और उन्होंने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे कुछ लोग आपको देखते हैं, ये लोग पागल हैं। और इसी बात को आप वहां पर देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो लोग इनको देख रहे थे वो ये बता रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग हम पर ध्यान देते हैं वो हमारे न्याय करने वाले हैं, हमारे साथ मिले हुए लोग नहीं हैं। मुझे लगता है आप इस बात पर ध्यान देते हैं। आप शायद इस बात को जानते हैं कि जो लोग कोई भी काम नहीं करते हैं वही दूसरों के बारे में सोचते और बोलते हैं। मैं 21 साल से पासवान रहा हूं और यह बहुत ही मजेदार एक बात है कि लोग मुझसे अच्छे पासवान थे लेकिन नहीं किए। और यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग उस दिन वहां पर सबकी न्याय कर रहे थे और जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो लोग थे जो उसमें मिले हुए नहीं थे लेकिन देखने आए थे। और वचन ये बताती है कि उन्होंने उन लोगों को देखा और वे उनके बारे में बोलने लगे। और यहां बताया गया है वे सब चकित हुए। 12वें वचन में हम देखते हैं, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहे कि ये क्या हो रहा है। परंतु औरों ने टट्टा करके कहा कि ये तो नए मदिरा के नशे में, ये लोग पिए हुए हैं और इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये उनका जवाब था, ये उनका सोच था। और पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और बोलने लगा कि आप कृपया ध्यान दें, ये लोग पिए नहीं है, दुकान अभी खुला नहीं है। वो ऐसे ही सामर्थ्य है अगर आप ढूंढ रहे हैं कि ये कहां पर है। वो कहता है कि जैसे आप सोच रहे हैं वो पिए हुए नहीं है, लेकिन ये जो बात है इसकी भविष्यवाणी योवेल ने की है। और फिर उसने उस भविष्यवाणी को उस जगह पर दोहराता है कि कैसे अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की सेवकाई में क्या होने वाली है। आप शायद जानते हैं कि जब योवेल ने इस बात को कहा तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। वो बात जो थी वो पुराने नियम के आधार पर थी, जब पवित्र आत्मा कुछ लोगों पर आएगी और वो कुछ विशेष समय में होगा और फिर वो चला जाता है। यहां पर आप ध्यान दें कि योवेल जो कह रहा है कि अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा विशेष लोगों पर ही आती थी, लेकिन योवेल कह रहा है ऐसा दिन आ रहा है जब सबके ऊपर आएगा। वो ये आपके पुत्र और पुत्रियों पर आएगा, ये सबके ऊपर आएगा। ये बताता है मैं अपने आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, युवा लोग सपने देखेंगे और बुजुर्ग लोग दर्शन देखेंगे। मैंने आज तक दर्शन नहीं देखा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वरन मैं अपने दासों और दासियों के बीच में भी अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे और वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है, ये सिर्फ उस बात को ही नहीं बता रहे हैं जो हो रहा था वो पुराने नियम के भविष्यवाणी के अनुसार ही था। वो ये लोग जानते थे, क्योंकि ये सारी वचन को ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। ये वही वचन थे जो फरीसी लोग वहां पर उपयोग करते थे, जो पुराने नियम के वचन थे।
और यहां पर जो पतरस भी इसी वचन को बता रहे हैं वो पुराने नियम से, क्योंकि यहूदी लोग इसके बारे में जानते थे। और वो बता रहा है कि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से योवेल की बोली हुई भविष्यवाणी यहां पर पूरा हो रहा है कि अंतिम दिन में किस तरह से परमेश्वर की आत्मा सब लोगों के ऊपर आएगी। कुछ विशेष लोगों के ऊपर विशेष समय में नहीं है, लेकिन सबके ऊपर। इसलिए पेंतकोस्त का जो वो दिन है, ऐसा दिन है जब प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा था। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, जो मैं आज आपको जल में बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे बाद आने वाला है, जिसके जूते को खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। वो आपको पवित्र आत्मा और आग के साथ बपतिस्मा देगा। और फिर यीशु आए और उन्होंने कहा, तुम यरूशलेम के शहर में तब तक रुके रहो जब तक ये वायदा पूरा ना हो जाए जो पिता ने कहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाएगा। वो प्रेरितों के काम 1:8 में बोलता है, पवित्र आत्मा के आने के बाद तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। और जो भी बात बताई गई थी, वो सब जो बात है यहां पर उस पेंतकोस्त के दिन वहां पर घट रही थी। प्रभु जो पिता हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अब पवित्र आत्मा को नियमित किए हैं कि वो धरती पर आए, कि वो उन मंदिरों में, बर्तनों में समा जाएं जिसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरी तरह से पवित्र किया गया। और अब नए नियम के वितरण के अनंतर हम ही वो मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा रहती है। कुरिन्थ की कलीसिया को जब पौलुस पत्र लिखते हैं, उसको सही तौर से आपको पढ़ना चाहिए ताकि उसकी महत्वपूर्णता को आप समझ पाएं। लेकिन पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया में वापस आए और सब तरह की कमजोर बातें कलीसिया में हो रही थी। प्रभु की उपस्थिति में वो नशा करते थे, सब तरह की व्यभिचार की पाप भी कलीसिया में हो रही थी, और एक दूसरे को अदालत तक लेके जाते थे। और पौलुस वहां पर आकर और जब इस बात को बताते हैं तो इसकी महत्वपूर्णता को आप समझें। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, उन बातों को देखकर वो कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते हैं? अगर बताएं तो वो सही से नहीं जानते थे कि उनका जो शरीर था वो परमेश्वर की उपस्थिति में मंदिर था। वो कहता है कि क्या आप जानते नहीं हैं कि प्रभु अपने आत्मा में आपके अंदर समा हुआ है? अगर ये बात आप जानते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो कैसे आप करेंगे? और आज भी मैं कह रहा हूं कि यही एक कारण है कि बहुत कुछ कलीसिया में आज हो रहा है और बहुत सारे लोग उसको छुपा देते हैं। आज परमेश्वर के शरीर में इतना पाप क्यों है? वो इसलिए है कि 99% विश्वासी जो हैं ये नहीं जानते हैं कि प्रभु उनके अंदर समाया हुआ है। मसीह लोग ये सोचते हैं कि प्रभु ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। और इसको आप सही तौर से देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग उन लोगों को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं जो अधिकार में बैठे हुए हैं, और वो महत्वपूर्णता वो परमेश्वर को नहीं देते हैं। यहां पर मैं एक उदाहरण बताता हूं। हमारे सेवकाई के समय में एक औरत ने हमें टेलीफोन में बुलाया था। ये हमारे संगति में से ही एक विश्वासी थी और वो बुलाकर रो रही थी। वो कहने लगे कि उनके और उनके पति के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उनको मारा गया, और क्या हम आ सकते हैं? और लिंडा और मैं हमारे गाड़ी को निकाले और उनकी घर की तरफ चल पड़े। उनके पति वहां नहीं थे, सिर्फ पत्नी थी। वो रो रही थी, बिलक रही थी। और मैंने कहा कि लिंडा, मैं जा रहा हूं इसके पति को ढूंढने के लिए। प्रभु को अपने तरीके हैं तुमको पकड़ने के लिए। मैं किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता था क्योंकि उस रोने वाली अवस्था में मैं रहना नहीं चाहता था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और आगे गया तो कोने में एक दुकान थी और वहां पर मैंने देखा उसका गाड़ी खड़ा है। मैंने अपने गाड़ी को वहां खड़ा किया, दुकान के अंदर गया और उसको नहीं देखा, और देखा कि वो सामान लेके बाहर आ रहा है। मैं बहुत ही शांत तौर से उसके पीछे गया, मैंने कुछ नहीं बताया, और वो अपने लिए सिगरेट ले रहा था। और ये जो है सिगरेट की एक कहानी नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। सिगरेट के साथ जब उसने मुड़कर देखा तो मैं वहां पर खड़ा था और उसके चेहरे से जो भी खून थी सब कुछ निकल रहा था। जब आप देख सकते थे वो, उसने कहा, पासवान, अगर मैं जानता था कि आप यहां पर हैं तो मैं ये सिगरेट नहीं लेता। मैंने उनसे कहा कि मेरे देखने में महत्वपूर्णता नहीं है, लेकिन प्रभु ने इसको आज देखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों के बारे में फिक्र करते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं। अगर सच्ची तौर से कलीसिया सही तौर से इस प्रकाशन को प्राप्त करें कि प्रभु आप में हैं और आपको नहीं छोड़ते हैं,
वो हरदम आपके साथ है। मतलब यह है कि आप जहां पर भी जाएं, जो कुछ भी आप देखें, जो कुछ भी आप बोलें, वो वहां पर है। अगर ये समझ हमारे अंदर होती तो मैं बताता हूं कि बहुत सारी चीजों को बदल देता। हेलो। बहुत बार एक पासवान होने के नाते लोगों से मिलना पड़ता है। हम घंटी बजाते हैं। आप जो है वहां ये उल्टा सीधा गाने को सुनते हैं, लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है सब कुछ शांत हो जाता है। आप बाहर से टीवी में जो भी उल्टी सीधी बातें उसकी आवाज सुनते रहेंगे, जैसे ही दरवाजा खुल जाता है कोई परमेश्वर की दास की संदेश होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग सिर्फ इंसान के बारे में फिक्र करते हैं कि परमेश्वर के बारे में नहीं। प्रभु ने आप में रहने की निर्णय लिया है, जहां पर आप जाएंगे वो भी जाता है। और उसमें जो नकारात्मक बात को आप देख सकते हैं वो कभी भी हमें छोड़ता या त्यागता नहीं है। मैं हर दम उसके उपस्थिति में रहता हूं और मुझे कोई संगति में जाने की जरूरत नहीं है। 3 तेज और 3 धीमी गाना गाऊं और बताऊं कि पवित्र आत्मा उतर कर आए। वो हरदम उनको बुलाते रहते हैं, लेकिन बताते नहीं कि वो कब आया था। क्या आपने ये देखा है? इसलिए आप शक के साथ जाते हैं कि क्या वो आया था कि या नहीं आया था, क्योंकि मुझे नहीं बोला गया। हम इसको बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी कलीसियाएं जो बहुत बड़ी कलीसियाएं हैं, जहां बहुत बड़ी संगति है, यहां इस शहर में जो है वो आज भी प्रभु को आने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो गाना गाते रहते हैं, लेकिन उनको वचन नहीं पता होता है। गाना सामर्थी है, लेकिन हमको ये बात समझना है। कुछ वचन को हम यहां पर देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14वीं अध्याय। ये वैसा समय है जब यीशु मसीह अपने पिता के पास जा रहे हैं, इसलिए यहां कुछ निर्देश दे रहे हैं। और यहां पर सबसे अच्छी निर्देश है ये पवित्र आत्मा के आने से पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन है ये। यहां पर यूहन्ना 14 में 12वीं वचन से आप देखें क्या कह रहा है। सच सच मैं तुमसे कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा साथ रहे, ताकि तुम सही रास्ते में चल सको। मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम पाप ना करो। वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम गलत काम ना करो और उल्टी सीधी बातें ना करो। वो तब तक रहेगा जब तक तुम बिल्ली को लात ना मारो। वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तुम किसी और गाड़ी से आगे जाना चाहते हो और प्रभु तुम्हें उसकी अनुमति ना दे और तुम उसे आशीष दो। जो कोई भी यहां इस शहर से बाहर है, इस शहर के बाहर मैं ज्यादा नहीं गया हूं। मैंने ज्यादातर समय टेक्सास में ही बिताया है, जहां हम ठीक से चलाने को सीखते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सफेद रेखा जो लिखा है वो क्या है, सड़क पर कैसे जाना है। वो जो सफेद रेखा क्या है, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप इस शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक सीमा है जहां पर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और वहीं पर आगे जा सकते हैं जहां पर सफेद रेखा है। आपने कभी नियम का पालन करने की कोशिश की और अचानक पीछे से 3 गाड़ियां आपसे मिलने आ रहा है? क्या ये देखा है? उन लोगों को आज सुबह आशीष दे। आप में से कितने लोगों के पास वो स्टिकर है जो एंड्रू देता है, जो बताता है कि यीशु किससे प्यार कर रहा है? मैं कहूंगा कि यीशु आपसे प्रेम करता है, लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरा एक मुश्किल समय है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपको छोड़ती नहीं है। अगर मंदिर खो भी जाए, अगर कोई बच्चा संगति में रोए, तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाती है। अगर कोई गलत गाना गा रहा है तो पवित्र आत्मा चला नहीं जाता है। ये सारी जो चीजें जो मैं आपसे बता रहा हूं, लोग इतना बलवा करने को शुरू कर दिए हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा इतना उतावला है कि वो किसी कारण की खोज में है कि यहां से किसी तरह बाहर निकल जाएं।
मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को ये परेशानी क्यों है कि समझ लें कि उनको परमेश्वर ने जो दिया है वो निरंतर है। यीशु मसीह खुद इस बात को बताते हैं, परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा एक सहायक भेजेगा और वो आप में समा रहेगा अनंत काल तक। मैंने क्या वही बताया? इसका मतलब है कि जब वो आया, वो जब आप में समा कर आया तो रहने के लिए आया, आपसे मिलने के लिए नहीं। पुराने नियम में मिलने के लिए आया, नए नियम में रहने के लिए आया। इसका मतलब है कि चाहे आप कहीं पर भी जाएं, मैं हर बार इसको बताता हूं, प्रभु वहां रहते हैं जहां मैं रहता हूं। कुछ लोग बताते हैं कि आप जल्दी आ गए, मैं बताता हूं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ही बताता है। और आपके अंदर यह निश्चय होना चाहिए कि जहां पर आप जाएंगे प्रभु जाएंगे, जहां पर आप रहते हैं प्रभु वहां रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमें इन बातों को सिखाते हैं कि वो अपने आप के बारे में बताते हैं। यीशु मसीह के बारे में वो इस बात की गवाही दे रहे थे अपने शिष्यगणों के बीच में भी कि वो अपने आप की सामर्थ्य के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे अंदर की पिता हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, और वो हमसे बताते हैं जो मैंने किया है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा है, और आपके अंदर भी यही सामर्थ्य है और आप ये आज कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है, ये वो सच्चाई की एक बाग है जो हमें दूसरों को सही तौर से बताना है। परमेश्वर के शरीर में जो है, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किए हैं कि वो सारी कार्य को करें क्रूस पे जाने के अलावा, क्योंकि क्रूस में जो कार्य थी वो यीशु मसीह ने किया है और उसके क्रूस पे जाने के द्वारा सबने उद्धार प्राप्त की। लेकिन इसके अलावा हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य दिया गया है, और करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है। और जब कलीसिया इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लें कि पवित्र आत्मा हम में रहने के लिए आई हुई है, तो हम उस निश्चय में चलना शुरू करेंगे कि जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर प्रभु जाते हैं। मैं कहता हूं, इस बात की निश्चय कलीसिया की सारी बातों को पूरी तरह से बदल डालती है। लोग समझना शुरू करेंगे कि मैं जीत रहा हूं। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए दुनिया भूखा है, और वो जानते हैं कि ये उनके लिए जरूरी है कि आज हम एक सामर्थ के साथ बंधे हुए जो हमसे बहुत ऊपर है, और ये हमारे प्रचार के द्वारा नहीं होने वाला है। उसका अपना स्थान है, लेकिन पौलुस बताता है कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के दर्शन है जो लोगों की ध्यान को लाता है। आप इस बात को समझ लें कि किस तरह से यीशु मसीह अपने अद्भुत कार्य के द्वारा सबको आकर्षित किया। और आज जब हमारे कलीसियाओं को देखते हैं तो मुझे काफी दुख है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। क्या सच्चे कि नहीं? मैं फिर से कहता हूं कि हम इस कोशिश में नहीं कि सबको जाकर सही कर दें, हम हमारी व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। ओके, मुझे शायद ये बात सही से आपको बताना है, शायद मैंने ये नहीं किया है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस विषय के बारे में खुली तौर से हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं कि बाहर जाके दूसरों को सही करें। हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे बदलाव। इसलिए हम जो हैं सब कुछ सीखने के लिए बहुत ही उतावला रहते हैं, लेकिन हम उस बात को बाहर जो हो रही है उस बात के साथ मिलाकर देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज यहां पर इसलिए हैं क्योंकि बाहर जो हो रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। मेरा मतलब है कि आप सब जानते हैं कि कुछ अलग है, इसलिए आप यहां पर हैं। हम आज उस खोज में, उस कोशिश में हैं कि हम इस बात को जारी रखें कि हम सही तौर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जो भी आशीष दिया गया है उसको पूरी तरह से हम पालें, और हमें इस संसार में पूरी तरह से अलग तौर से उसने बनाया है। इसी कारण बहुत सारे कलीसियाओं को देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि वो इस कोशिश में है कि दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है उसी तरह उनको भी रहना है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हमें इस तरह से अलग रहकर दिखाना है कि ये दुनिया हमको जान ले। अगर वो हमको पागल कहें तो कोई बात नहीं, ये उनकी समस्या है। हम साधारण हैं, वो पागल है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने असाधारण रहने के लिए बुलाया है, और प्रभु कह रहे हैं कि अभी यह समय है कि आप फोन बूथ के अंदर जाएं और बाहर आते ही आप अपनी सुपरमैन की वेश पहन लें। बहुत सारे मसीह लोग आज भी फोन बूथ में छुपे हुए हैं। मैं बता रहा हूं,
हम जो है नए नियम वितरण में जी रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीने के लिए आई है ताकि हम सामत प्राप्त करके काबिल हो जाएं और वो सब कुछ हम कर पाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में एक बुलावा है कि हम किसी बीमार पर हाथ लगाएं और क्या हो जाएं, वो चंगा होते हैं। हमको बताया गया कि भूतों को भगाएं। ये सब कुछ हम हमारे काबिलता के कारण या सामर्थ के कारण कभी नहीं करते हैं, हम उसके सामर्थ से कार्य करते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं कि यीशु कर रहे हैं, वो कहता है कि तुम भी ये कर सकते हो। हम ये यूहन्ना सुसमाचार 4:12 में पढ़े, हम यहां यीशु मसीह नहीं बन रहे हैं। हेलो, बहुत सारे लोग आज अपने आप को मसीह बोलते हैं, जान ले कि आप नहीं हैं। अगर आप हैं तो मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप यीशु मसीह नहीं हैं। हेलो, हमारे अंदर समान पवित्र आत्मा है, वो हम में है। यही आत्मा उसमें थी। वचन कहती है कि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जीवित किया, वो आज तुम में भी समा है और आपके पापी शरीर को पुनरुत्थान देता है। हमारे अंदर वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह में भी थी, और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु ने हमसे बताया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन तब तक हम इसे नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि यीशु मसीह है या नहीं। और इसलिए पूरी तरह से हम इस बात की महत्वपूर्णता को समझ लें कि हम नए वाचे के नीचे हैं, और जो पवित्र आत्मा आई तो वो हमारे अंदर रहने के लिए ही आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ जाए। और बहुत सारे लोग इसको आज ऐसे सोचते हैं और बहुत साधारण चीज हो गई है। और लोग कहते हैं कि आप समझते मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा आता है। और बहुत सारी कलीसिया ऐसे कहते हैं, आओ पवित्र आत्मा, अब हमारे बीच आओ, आओ पवित्र आत्मा, तुम्हारे ही तरीके से आओ। फिर से बोलते हैं, आओ पवित्र आत्मा। मैं कहता हूं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो पूरी तरह से इस बात में विश्वास करते हैं और उसको आने के लिए भीख मांगते हैं। क्या इस तरीके से किया जाता है? ये उनके पत्रिकाओं में लिखा जाना है, पवित्र आत्मा को आने के लिए बोलो। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आया। मैं जो कह रहा हूं शायद मजेदार हो सकता है, लेकिन आप इस बात की सही महत्वपूर्णता को समझ लें। प्रभु को यह कैसे लगेगा? हे पिता, आत्मा को भेजो। पिता यीशु को देख के पूछेंगे, क्या हमने ये नहीं किया? मुझे पता है कि मैं जो हूं बुढ़ा हो रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कहीं पर किसी समय में हमने कहीं पवित्र आत्मा को तो भेजा था। हमें जो करना है वो ये है कि हम पूरी तरह से इस बात में निश्चिंत हो जाएं कि वो हमारे अंदर है। प्रभु हम में है। पुराने नियम में प्रभु उनके लिए थे, लेकिन नए नियम में प्रभु हमारे लिए हैं। यह बहुत बड़ा एक अंतर है जिसको हमें अच्छी तरह से समझना है और इस पर मनन भी करना है कि प्रभु परमेश्वर खुद हमारे अंदर आज जीवित हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि नए नियम में यह कहा गया है, अगर प्रभु तुम्हारे साथ हैं तो फिर किस में यह जरूरत होगी कि तुम्हारे खिलाफ आए। और ये पूरी समय हम इस बात को सीखते आए हैं कि वो निश्चय हमारे अंदर हो। वो जो सामर्थ है, वो जो हमारे अंदर आज जीवित है, परमेश्वर की वो सामर्थ जो हमारे अंदर समाया है। और बहुत सारे लोग, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं, हम इन बातों से काफी दूर रहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग आज की जिंदगी में अविश्वासियों की तरह ही जी रहे हैं। वो पूछते हैं, कैसे आपको पता है? किसी दुकान में खड़े हो जाएं और सुनें कि वो क्या बोल रहे हैं। और जो मसीह लोग हैं वहां खड़ा होकर उस कीमत के ऊपर शिकायत कर रहे होंगे जिस तरह से दूसरे लोग कर रहे हों। और अब जानते हैं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, इसके पीछे की कारण यह है कि इसकी महत्वपूर्णता को हम नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर खुद हमारे अंदर जी रहे हैं और वो खुद लगातार हमारे अंदर जी रहा है। और इसी कारण मैं रात को अच्छी तरह सोता हूं, क्योंकि प्रभु जागे हैं। शायद ये बात आप नहीं जानते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके अंदर आज भी जीवित है। नए नियम के वितरण के अनुसार जब नूह ने उस कबूतरनी को अंतिम बार भेजा तो वापस नहीं आई, क्योंकि उसको आराम करने के लिए एक जगह था। जब प्रभु पवित्र आत्मा को भेजे पेंटेकोस्त के उस दिन, तो उसने देखा कि परमेश्वर के पुत्र के लहू से धोए हुए ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिनमें ऐसा एक पवित्र मंदिर था जहां पवित्र आत्मा रह सकता था। और हम वो हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। आमीन। इसलिए वो हम में रहता है और हम में जीवित है और वो हमारे द्वारा रहता है। वो दिखाना चाहता है कि हम उसमें सामर्थी हैं और इस बात के बारे में हमें प्रभु में निश्चिंत रहना है। हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है। जब मेरे सेवकाई के आरंभ में इन बातों को मैं समझने लगा, ये मुझ में एक दृढ़ता पैदा की। और इसके बारे में आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि मैं और एंड्रू इस पे बहुत हंसते थे। मैं और एंड्रू एक साथ ही सेवकाई में शायद आए। हम इन सब में से गुजर चुके हैं और हम इसे जानते हैं। जैसे कि आपको कहीं पर बुलाया गया है और आप वहां के लोगों के साथ उस जगह में उस संगति से पहले बात कर रहे हैं। आप 30 मिनट तक वहां पर प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा को आने के लिए कहते हैं, सारे अंधकार के सामर्थ को बांधते हैं, और ये सब कुछ आप कर रहे हैं और आप सोचते हैं सब कुछ हो गया। इस बात को जानकर खुश रहो कि आप हमेशा जो हैं अभिषिक्त हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु आपके द्वारा करना चाहते हैं। मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करता हूं, क्योंकि मैं निश्चिंत हूं कि प्रभु की आत्मा मुझ में है। शायद कुछ लोग आपको देखकर ये कहेंगे कि ये तो दुख की बात है, आप में शायद अभिषेक नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है उसके लिए अभिषेक किया गया है, और मुझे जो पढ़ाना है उसके लिए अभिषेक किया है, और मैं ये कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है अभिषेक को दिखाने के लिए, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। और मैं इसी बात को कहते आ रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको प्राप्त करने के लिए मेरे जैसे आपको भी अभिषिक्त रहना है, और इस बात की निश्चय आपके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर वो अभिषेक ठहरा है और उसी अभिषेक के आधार पर आप चल रहे हैं। यूहन्ना अपने लेखन में बताते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर है और वो निरंतर है। मैं लोगों से पूछता हूं कि कब आप सोचते हैं कि यीशु मसीह में अभिषेक थी? वो नाव में जब सो रहा था या जब उठकर उस तूफान को डांटा? आप सही सोच रहे हैं, वो उस समय अभिषिक्त था जब सो रहा था, और उस समय भी जब उस तूफान को डांटा। और आप भी ऐसे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है। आप अपने सर को उठाकर, छाती को ठान कर आप हरदम कहते रहें कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ में है। यह गलत बात नहीं है, प्रभु के साथ समर्थन की बात है। वचन साफ बताती है कि दो लोग अपने मन को ना मिलाएं तो कैसे चल सकते हैं। अगर आप प्रभु के साथ नहीं मानते हैं कि आप अभिषिक्त हैं, तो फिर प्रभु के साथ नहीं है। आप में अभिषेक है, मेरे साथ कहिए, मैं अभिषिक्त हूं। प्रभु की आत्मा मुझ में है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।